और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कितनी नालायकी है उस व्यक्ति की, उस इंसान की जिसने यहाँ पर ये गंदगी के ढेर में तिरंगे को फेंका है। हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, हमारी नज़र पड़ गई तो हम यहाँ पर तिरंगा ये बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ से गुजरे होंगे, किसी और की भी नज़र पड़ी होगी लेकिन उसने ये जहमत नहीं उठाई। और सबसे बेवकूफ़ वो इंसान जिसने ये तिरंगा जो है यहाँ पर इस गंदगी के ढेर में फेंक दिया। इस वक्त अगर मैं एरिया बताऊं तो त्रिकुटा नगर अगर बात की जाए तो एक्सटेंशन है, नहर के इस तरफ से उस तरफ से रास्ता है, हर कोई यहाँ से गुजरता है क्योंकि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा कि ये नहर है, इसमें यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है। और मेरे हाथ में ये ध्वज हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, जो गर्व है हमारे अपने देश पर, हमारे तिरंगे पर। ये वो तिरंगा है और किस हालत में पड़ा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा और भी तिरंगे पड़े हैं और ये बिल्कुल नए हैं, यानी कि किसी ने अभी यहाँ पर गिराए हैं। कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पर जा रही थी, उन्होंने भी एक गुच्छा इस तरह से जो पड़ा हुआ था, ये हमारे देश का ध्वज जो है यहाँ पड़ा था, उन बच्चियों ने भी निकाला। और यहाँ देखिए कितने ज़्यादा तिरंगे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कितनी नालायकी है उस व्यक्ति की, उस इंसान की जिसने यहाँ पर ये गंदगी के ढेर में तिरंगे को फेंका है। आप खुद हिसाब लगाइए कि किस तरह से हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का कितना अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जब ये झंडा ऊपर दिखाई देता है तो हर किसी के मन में जो है एक अलग ही भावना निकल के आती है, सैल्यूट करने का मन करता है। बड़े बड़े ऊंचे ध्वज जो है वो हमारे देश में लगाए गए हैं, जम्मू में बहुत ऊंचे ध्वज जो है वो लगाए गए हैं, देखकर गर्व और सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है, 15 अगस्त नहीं है, 26 जनवरी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद किसी का फंक्शन होगा, कोई स्कूल का फंक्शन होता है, कोई इवेंट होगा जहाँ पर ये झंडे लेकर गए होंगे, या कोई हो सकता है कि किसी दुकानदार के पास ये होंगे। लेकिन उसने क्या किया है, ये गंदगी के ढेर में यहाँ पर फेंक दिया। यहाँ देखिएगा ये सारी गंदगी है, नीचे बॉटल से। अब मैं ये नहीं कह सकता किसने फेंका है, कि यहाँ पर कुछ बाल जो हैं वो भी कटे हुए जो पड़े हैं यहाँ पर वो भी फेंके गए हैं। शायद उसके साथ ये था, क्योंकि इस तिरंगे के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बाल जो है वो लगे हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे। तो अपमान काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर तिरंगे का किया गया। मैं फिर से बता दूँ, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन है, ये नहर के बिल्कुल साथ आप ये रास्ता देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर साइकिल स्टैंड भी रखा गया है, वो मंदिर है, हर कोई जानता है उस मंदिर के बारे में। और यहाँ पर ये तिरंगे इस तरह से अपमान करके गिराए गए हैं। तो आप समझिए कितनी घिनौनी हरकत, मैं सीधे साफ तौर पर कहूँगा, ये की गई है। और आज के टाइम में भारत की अगर बात की जाए तो बहुत हिंदुत्व की बात हो रही है, राष्ट्रीय एकता की बात चल रही है, और दूसरी तरफ ये अपमान भी देखने को मिल रहा है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तिरंगे के सामने उस तरह से उसका सम्मान नहीं करते हैं। या फिर हमारा जब राष्ट्रगान होता है, अब राष्ट्रगान जो है बहुत सिनेमा घरों में भी होता है, थिएटर्स में होता है, बहुत सारे इवेंट में जो है वो राष्ट्रगान किया जाता है ताकि लोग उसके सम्मान में खड़े हों। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के घुटने दर्द होते हैं, बहुत से लोगों का दर्द होता है कि हम खड़े हों तो क्यों हो भाई। ये सम्मान की बात है, ये अपने देश के गौरव की बात है। और अगर आपको कहीं भी राष्ट्रगान सुनाई देता है, आपने अगर कैमरा ही क्यों ना पकड़ा हो, अगर मेरे हाथ में माइक है, अगर मुझे राष्ट्रगान सुनाई देता है तो मुझे उस वक्त स्टिल रहना है, खड़े रहना है। मुझे भी अपनी रिपोर्टिंग उस वक्त बंद करनी होगी, क्योंकि ये सम्मान देश का है, सम्मान देश के गौरव का है। और इसके लिए और कोई जो है हम बात की जाए तो कोई भी और चीज़ जो है उसके आगे हम नहीं आने दे सकते। तो साफ तौर पर जिस व्यक्ति ने भी ये गिराया है, अब ना जाने वो कौन है, क्या कह सकते हैं उसे, लेकिन अगर आपको कहीं भी तिरंगा इस तरह से अपमानित हुआ दिखता है, कोई अपमान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ज़रूर पकड़िए। और कोई राष्ट्रगान में खड़ा नहीं होता है, उस व्यक्ति को ज़रूर पकड़िए। और कहीं अगर ध्वज हमारा जो है इस तरह से गिरा हुआ है, चाहे उस नया है, चाहे पुराना है, चाहे फटा हुआ है, तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। अगर आपके मोहल्ले में भी कोई तिरंगे का अपमान करता है, अगर छोटा बच्चा है, उसे नहीं मालूम है कि क्या कर रहा है, तो उससे वो तिरंगा ले लीजिए, उसे मत दीजिए, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम है। लेकिन जो वयस्क है, जिन्हें मालूम है, जिनकी बुद्धि इतनी तो है कि हमें किस चीज़ का सम्मान करना है, देश हित में क्या चीज़ें सही है, तो कम से कम आप इतनी चीज़ें जो समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये झंडा जो है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर अपमान करके गिराया गया था। अभी भी यहाँ पर देखें तो तिरंगे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से बाकी झंडे जो हैं ये भी यहाँ से उठाऊँ और यहाँ से अपने साथ इन्हें लेकर जाऊँ। तो बेवकूफ़ कोई व्यक्ति था, कोई तो था जिसने ये गंदी हरकत जो है यहाँ पर इन झंडों के साथ की है।